अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। सोशल मीडिया पर कारोबार करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है और बहुत कुछ। आजकल जो सोशल मीडिया से मुतल्लिक चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, उस पर उनकी क्या हकीकत है और कितना यानी कि तस्दीक शुदा ये चीज़ें हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है IT एक्सपर्ट और सोशल मीडिया के माहिर मोहम्मद तौफीक बोजदार साहब को। अस्सलाम वालेकुम बोजदार साहब, वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है? हैं? अच्छा, हमें बताएं कि एक नया बंदा यानी कि बिल्कुल अनजान बंदा सोशल मीडिया पर किस तरह कारोबार कर सकता है? सर, हमारे जो सिंध से लेकर पाकिस्तान तक जो भी हमारे यंग जनरेशन है, जो अभी ग्रेजुएट किसी ने किया है, किसी की ग्रेजुएशन हुई है, किसी ने इंटर किया हुआ है, लेकिन आजकल का जो दौर चल रहा है कि मैट्रिक से लेकर जो भी हमारे यंग जनरेशन है, उनको सबको एंड्रॉयड फ़ोन है और वो यूट्यूब भी यूज़ करते हैं और दीगर प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि फेसबुक पेज हुआ और टिकटॉक हुआ, यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है उन प्लेटफॉर्म से वो अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें माइनर चीज़ें जो उनको समझ में नहीं आ रही, जो दूसरे लोग जैसे कि अभी हम पड़ोसी मुल्कों को देखें, उनके जो नौजवान हैं स्टार्ट से ही लेके अपने कुछ चीज़ें ऐसे बनाते हैं यूट्यूब पर, उनके मिलियन व्यूज़ हैं। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब, कौन सा सोशल मीडिया का यानी कि वो प्लेटफार्म है जहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं और जहाँ से पैसे नहीं कमाए जा सकते? जी भाईजान, जी सर अता साहब, बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं हमको मोनेटाइजेशन के लिए अलाउड हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान में यूट्यूब अलाउड है कि हम उसको मोनेटाइज करके वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं, फेसबुक पेज हमारा मोनेटाइज हो सकता है, लेकिन उसकी क्राइटेरिया आप यहाँ पे कंप्लीट करें और किसी पड़ोसी मुल्क या किसी और कंट्री में जाके आप वहाँ से अपने उस चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। अच्छा, वो फेसबुक की क्राइटेरिया क्या है? फेसबुक की क्राइटेरिया ये है कि 10,000 आपके फॉलोअर्स हों और उनके यहाँ वो आपको ऑप्शन देंगे कि इस रील पे आपने वीडियोस बनाने हैं, वहाँ से वो आपको स्टार प्रोवाइड करेंगे। स्टार्स कंप्लीट होने के बाद 10 मिलियन व्यूज़ ओवरऑल आपने कंप्लीट करने, उसके बाद आपका वो फेसबुक पेज मोनेटाइज हो जाएगा। अच्छा, और यूट्यूब किस तरह मोनेटाइज होगा, उसका प्रोसीजर क्या है? सर, यूट्यूब का वेरी आसान तरीक़ेकार ये है, मोनेटाइजेशन कोई इशू नहीं, मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद आपने प्रॉपर उस पर वर्क करना है, मेहनत करनी है। आपने जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। उसकी ये क्राइटेरिया है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और उसमें 2 ऑप्शन है। अगर आप 10 मिलियन व्यूज़ आप कंप्लीट कर रहे हैं या 4000 घंटा आपने वॉच टाइम उसका कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका चैनल वो मोनेटाइज हो जाता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं कि एक बिज़नेस की यानी कि एक बिज़नेस ऐड चल रहे होते हैं कि आप अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा दें, आप अपना फेसबुक चैनल मोनेटाइज करा दें, ये क्या हक़ाइक़ है? क्या इस अमल से जो आप काम कर रहे हैं प्रोफेशनल तरीके से यूट्यूब पर या फेसबुक पर, उस पर असर होता है, नहीं होता है? इस पर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है। ये जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, यानी कि सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया को बेचने के जो इश्तिहार चल रहे, इनकी क्या हक़ाइक़ है, क्या हकीकत है? सर, मैं वेरी क्लियर बताऊं अपने सारे दोस्तों को और जो भी ये अमल कर रहे हैं सोशल मीडिया को बेचने के, जैसे सब्सक्राइबर्स लोग परचेज़ करते हैं पेड सर्विस से, वो आपके किसी काम के नहीं है। आप अपना चैनल जब मोनेटाइज करोगे, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वो एक डेमो के तौर पे आपको सब्सक्राइबर्स देते हैं जो बाद में ख़त्म हो जाते हैं। ये किसी काम के नहीं है और आपका कभी भी कोई भी चैनल इस अमल से मोनेटाइज नहीं होगा। ये सबसे बड़ा धोखा और फ्रॉड चल रहा है पाकिस्तान में, और ये बाहर के कंट्रीज़ के बैठ के लोग यहाँ पे इस चीज़ को ऑपरेट करते हैं। तो फिर इस चीज़ को रोका कैसे जाए, लोगों को कैसे इन्फॉर्म किया जाए कि आप अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज जो है मोनेटाइज कराएं तो इस तरीके से करवाएं, इसको फॉलो ना करें? आप जो फेसबुक यूज़ करते हैं या जो यूट्यूब आप खोलें तो उस पर हज़ारों वीडियोस बनी हुई हैं,
कि घर बैठे अपना चैनल मोनेटाइज करवा दें, तो क्या ये जो यूट्यूब वाले या फेसबुक वाले वो लोग ये नहीं देख रहे कि हमारे नाम पर फ्रॉड हो रहा है, वो इनको नहीं रोक पा रहे? सर इन चीज़ों का यूट्यूब पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब को एक नया ट्रेंड चाहिए। जिस तरह से लोग वीडियोस बनाते हैं, और इससे सबसे पहले आपने बचना है, अपने आप को सिक्योर करना है। आपने अपनी मेहनत, अपनी कारकर्दगी दिखा के खुद को वायरल करवा के किसी अपनी एक ऐसी ट्रेंड लाएं जिस ट्रेंड के थ्रू आपने कंटिन्यूस ट्रेंड पे आपने वीडियोस बनाने। अगर आप एक ट्रेंड छोड़कर दूसरे ट्रेंड पे जाओगे, आपका चैनल पर सबसे बड़ा असर पड़ेगा। आपका चैनल, चलो ठीक है आपने मोनेटाइज तो किया, इसके बाद चैनल रुक भी जाता है, आपके सब्सक्राइबर्स ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस चीज़ों से बचने के ये वाहिद तरीका है कि आप अपनी मेहनत करें, प्रॉपर यूट्यूब को टाइम दें, यूट्यूब पर वीडियोस बनाएं और इन चीज़ों से गुरेज करें ताकि आप अपने कारकर्दगी से पहचाने जाएं। अच्छा, ये तो रहा यूट्यूब, फेसबुक और दीगर जो हमने बताया। अच्छा, ये जो बिज़नेस जो यानी कि ऑनलाइन बिज़नेस होता है, अमेज़ॉन या दूसरी ऐसी एप्लीकेशन है, ये इस नौजवानों को इस तरफ राग़िब कैसे किया जाए? पाकिस्तान में क्या ऐसे प्लेटफार्म्स हैं जो नौजवानों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, बताया जाए कि आप घर बैठे यानी कि काम करके इतने डॉलर्स कमा सकते हैं? इसका कोई आसान हल बता दें जिससे हमारे नाजरीन उसको पिक करके वो काम शुरू करें। जी, दरअसल बात ये है कि ये ना सबको लॉलीपॉप देते हैं बाहर बैठ के खुद की व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, कि वो बैठ के आपको बताते हैं कि अमेज़ॉन पे आप ऐसे अर्निंग कर सकते हैं, इतने जल्दी आप डॉलर्स बना के अमीर बन सकते हैं। अगर ऐसी बात होती तो मेरे ख़्याल से कि पूरे पाकिस्तान या बाहर की कंट्री सारे लोग अभी अमीर हो जाते। वो बात ये है कि मेन चीज़ आपको नहीं बताते, वो जस्ट आपको एंजॉय करवाते हैं कि आपने अमीर, आपको एक शशके दिखाते हैं, मेंटली आपको एक चीज़ पे रिजू करते हैं कि आपने हमारी पूरी वीडियो को देखनी है। फिर आप क्या करते हैं, आप उसकी पूरी वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं, उसका वॉच टाइम बढ़ता जाएगा, वो अर्निंग करता आपसे डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स, और एक दिन में बैठ के 25-25 हज़ार डॉलर बिल्कुल वो कमा रहे हैं। लेकिन अमेज़ॉन से नहीं कमा रहे हैं भाईजान, वो कमा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल से। आपको बिठा के, आपको ये चीज़ थंबनेल लगा के आप उस चीज़ को ना आप सीरियस लेकर आप उसके सारे वीडियोस को देखते हैं। एक वीडियो नहीं, आप उनके सारे वीडियोस को देख रहे हैं। अगर 1 मिलियन उसके व्यूज़ हो रहे हैं, 1000 डॉलर उसने कमा लिया। 1000 डॉलर फिर कितना हुआ पाकिस्तान के? 2-3 लाख एक घंटे में तो वो कमा जाएगा, उसकी अर्निंग हो जाएगी। ये चीज़ें हैं। आपने सबसे पहले अर्निंग का प्रोसेस में सबको ये बताऊं कि आप यूट्यूब पर आ जाएं, यूट्यूब पर मेहनत करें। इंशाल्लाह यूट्यूब वो वाहिद कंपनी है जो आपको घर बैठे सैलरी दे सकती है, और 24 से 25 डेट पे आप अपनी सैलरी उठा दें। अच्छा, तो आप आईटी एक्सपर्ट भी हैं, आप सोशल मीडिया के माहिर भी हैं। पाकिस्तानी या सिंध के ख़ास तौर पर सिंध के नौजवानों के लिए कोई ऐसा कोई आसान फार्मूला, आसान रास्ता आप बताएं उनको, कोई गाइडलाइन दें कि वो उस पर अमल करके अपने लिए एक रोज़गार का यानी कि रोज़गार दरियाफ्त करें, उस पर घर बैठे पैसे कमाएं। आपको पता है बेरोज़गारी कितनी है, माली मुश्किलातों को लोग फेस कर रहे हैं। कोई ऐसा आपके जहन में आइडिया है जिस पर अमल करते हुए नौजवान फिलफोर इस तरफ राग़िब हो जाएं? सर, बाद में एक चीज़ लॉन्च कर रहा हूँ जिससे मैं सिंध गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मुझे मौका दिया जाए कि मैं नौजवानों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर लूँ। जो मेरे पास प्रॉपर मेरी टीम कंप्लीट है, लेकिन उन नौजवानों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको फॉलो करनी है। उस चीज़ से वो अब घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी हम कंप्लीट करवाएंगे घर बैठे इंशाल्लाह। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक विद इन 1 वीक में उनकी जो भी चीज़ें क्राइटेरिया होंगी उन चैनल के हम कंप्लीट करवाएंगे। वो घर बैठे अर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। हद से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे सिंध गवर्नमेंट एक मौका देती है तो इस चीज़ को मैं लॉन्च करूँगा सिंध के लिए। अच्छा, आपने जो इस पूरे मामले में गवर्नमेंट को बीच में ले आए, क्या गवर्नमेंट के किसी भी आला अफसर
या किसी भी आला हकाम से उस सिलसिले में आपकी कोई मुलाकात हुई है, ये प्रोजेक्ट आपने उनको इससे मुतल्लिक ब्रीफिंग दी है, या अभी जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नर सिंध बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नौजवानों के रोज़गार के हवाले से, क्या आपने गवर्नर सिंध तक अप्रोच की है कि वो आपको इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक ब्रीफिंग ले और कराची के नौजवानों, सिंध के नौजवानों को एक बेहतरीन रोज़गार का मौका फराहम करें? सर मेरी बात हुई है थोड़ी ज़्यादा उनसे, लेकिन गवर्नर सिंध साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। और उन्होंने गवर्नर साहब ने इससे पहले भी एक नया प्लेटफॉर्म नौजवानों के लिए बनाया था, ज़बरदस्त, जो काबिल तारीफ़ है। एक नई चीज़ उन्होंने लॉन्च किया था, उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल उनको ट्रेनिंग भी दे दी। लेकिन बात यह है कि उन चीज़ों की क्राइटेरिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। जो चीज़ मैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एक मौका मुझे दिया जाए ताकि इस चीज़ को मैं सिंध में लॉन्च कर लूँ। जी नाज़रीन, ये आपने IT एक्सपर्ट और सोशल मीडिया के माहिर मोहम्मद तौफीक बोजदार की बातें सुनी। इनकी सारी बातों से बस यही ज़ाहिर होता है कि आप घर बैठे सोशल मीडिया से पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुस्तकिल मिजाजी और मुस्तकिल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो सोशल मीडिया पर घर बैठे पैसे कमाने के तरीके बताए जाते हैं, उस पर अमल नहीं करना चाहिए। अगर उस पर आप अमल करेंगे तो वो एक बकौल बोजदार साहब के कि वो बहुत बड़ा धोखा है, फ्रॉड है। आप अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे, अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।